नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले एग्री मार्केट की बात करें उससे पहले एमसीएक्स का अपडेट यही दे दे कि 9:45 पे पहले एक्सचेंज की तरफ से जानकारी दी गई थी कि ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन वो ट्रेडिंग अब 10:10 में शुरू होगी। टेक्निकल दिक्कतों की वजह से एमसीएक्स पर ये ट्रेडिंग अब रुकी हुई है और एमसीएक्स के बिलिंग डिले हो रहा है, ऐसे मेंबर्स ने मुझे जानकारी दी। उनका भेजा हुआ फाइल है, उन्होंने कहा है कि फाइल अपलोड होने में एसएफटीपी पर दिक्कतें हो रही हैं और बैंक्स पोर्टल अब कहा जा रहा है कि जल्द शुरू होगा। सपोर्ट टीम लगी हुई है एमसीएक्स की। टीसीएस, उनका मेंबर्स का ये भी कहना है कि अगर टीसीएस अगर एनसीडीएक्स और एनएससी को भी अगर सर्विसेज दे रहा है, वहां पर कोई इशू नहीं हो रहा है, तो एमसीएक्स के साथ ही ये इशू क्यों हो रहा है। तो एक बड़ा सवाल एमसीएक्स के काम करने को लेकर भी है। एमसीएक्स के ब्रॉडबैंड को लेकर इशू है, ऐसा भी कई मेंबर्स ने कहा है। उनके द्वारा भेजी गई ये जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा एक्सचेंज के कनेक्टिविटी खत्म अभी हो चुके हैं, टेम्पररी ब्रोकन हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने लिखकर भेजा है। तो ये सारी दिक्कतें एक्सचेंज की तरफ से आ रही है। अभी तक ट्रेडिंग नहीं शुरू हो पा रही है। 9 बजे तक, 9 बजे आमतौर पे शुरू होती है, अब कहा जा रहा है 10:10 पे शुरू करेंगे। उस समय अगर हो जाए तो अच्छी बात है। हालांकि हमने एक्सचेंज से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने अब तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। आधिकारिक तौर पर वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एग्री मार्केट की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि वहां पर किस तरह का हलचल चल रहा है। कम से कम एनसीडीएक्स का काम आज चल रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं 10 बजे की किस तरह की ओपनिंग हुई है। जीरे को देखें तो 19,300 के आसपास है भाव। यहां पर पर्याप्त सप्लाई अभी भी मंडियों में है, उससे यहां पर दबाव बन रहा है और घरेलू बाजार में जिस तरह की डिमांड की उम्मीद थी वो अभी दिख नहीं रही है। जीरा के बाद बात करें धनिया की और हल्दी की, तो धनिया का वायदा 7,750 के आसपास है। ट्रेडर की तरफ से स्टॉकिंग की जा रही है और एफएमसीजी कंपनियों की भी बाइंग है, उससे सपोर्ट मिल रहा है धनिया को। हल्दी की अगर चाल देखें तो हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है 13,300 करीब। शॉर्ट कवरिंग से यहां पे सपोर्ट मिल रहा है हल्दी को। तो ये बात हो गई जीरा की, धनिया की, हल्दी की। ग्वारसीड ग्वारगम की चाल अगर आप यहां पर देखें तो कल के सत्र में सुस्ती दिखी थी, एक मोमेंटम बना था तेजी का, लेकिन वो मोमेंटम बरकरार नहीं रह पाया। 9,700 के आसपास ग्वारगम का वायदा, ग्वारसीड का वायदा अगर आप देखें तो ये भी अब कल हल्की नरमी के साथ यहां पर कारोबार हुआ था। ये कारोबार कर रहा है 5,200 के आसपास ग्वारसीड वायदा में ट्रेड कर रहा है। तो ये ग्वारसीड ग्वारगम के बाद अब कैस्टर की बात करते हैं। कैस्टर की चाल अगर आप देखेंगे तो कैस्टर 6,700 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। कैस्टर के बाद पाम तेल की बात करें 4,300 रिंगिट के आसपास मलेशियाई पाम तेल यहां पर ट्रेड कर रहा है। और कपास कई सत्रों से यहां पे दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 1,600 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर कपास पायदा ट्रेड कर रहा है। कपास खली को अगर आप देखें तो 3,100 के करीब कल के सत्र में हल्की नरमी देखने को मिली थी। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का जो 900 के नीचे अब यहां पर कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए अपने मेहमान को जोड़ते हैं और जानते हैं कि एग्री मार्केट में कहां पर मौके आपके लिए बन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीरे की, क्योंकि जीरा सबसे कमजोर दिख रहा है। क्या दायरे में जीरा रहेगा या और कमजोर होगा, यहां से कुछ तेजी बनती है, यही हम अपने मेहमान से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले जीरे में बताइए किस तरह की चाल आपको यहां से दिख रही है, कुछ मौके दिख रहे हैं इस गिरावट पर भाविक जी। और उससे पहले एक सवाल, एमसीएक्स के ट्रेडिंग जो हॉल्ट हुए हैं उससे आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? जी, बहुत दिक्कतें हो रही है जी, क्योंकि देखिए अगर गोल्ड सिल्वर देखें तो नियरली लाइफ टाइम हाई पे है और जिन लोगों की पोजीशन रुकी हुई है, जिन लोगों की पोजीशन होल्ड है, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए और नई पोजीशन लेने के लिए। तो ये कहीं न कहीं एक्सचेंज की तरफ से जो इश्यू आ रहा है तो उसकी वजह से जो मेंबर्स है, ट्रेडिंग मेंबर्स है, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। जीरे की बात करें तो जीरे में भी देखिए अभी भी मुझे लग रहा है कि जो अराइवल के नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिमांड लोकल है वो नहीं है और एक्सपोर्ट की डिमांड है वो भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तेज़ी आ सकती है। आई थिंक अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये काउंटर 19,000 से 18,900 के करीब आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड ही कर लीजिए जीरे में। के लिए अवॉइड करने की सलाह है। तो क्या खरीदें सर मसालों में, धनिया या हल्दी?
देखिए, दोनों खरीद सकते हैं। धनिया की बात करें जब 7,300 था तब भी मुझे लग रहा था कि धनिये में अभी इस बार जो है वो तेज़ी आ सकती है। मेरी एक्सपेक्टेड टारगेट थी 7,800 के करीब जो आ चुकी है। तो अभी यहाँ से थोड़ा आई थिंक वेट करना चाहिए, डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। 7,700 के करीब आता है तो अभी भी 7,900 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 7,600 के स्टॉप लॉस है और हल्दी की बात करें तो हल्दी में इस बार सोइंग ज़्यादा है बट अराइवल्स की अभी भी टाइम है, तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि हल्दी में ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को नहीं मिल सकता। तो 13,000 के करीब अगर ये आता है तो 12,800 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 13,600 के टारगेट के लिए। तो धनिया और हल्दी 2 अच्छा लग रहा है, दोनों में बाय करके चल सकते हैं। कि तो धनिया हल्दी आपको पसंद है और जीरा अभी फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है। सर एनसीडीएक्स का भी जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी टीसीएस ही है, यहाँ पर तो डेटा काफ़ी अच्छे स्मूथ चल रहे हैं। ग्वारसीड ग्वारगम देखिए 1-1% आज तेज नजर आ रहे हैं। इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए भाविक? देखिए गुआर सीड गुआर गम की बात करें तो वो अभी भी कहीं न कहीं दायरे में ही फँसे हुए हैं क्योंकि गम का अगर एक्सपोर्ट देखें तो एक्सपोर्ट अभी भी म्यूटेड ही है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि बहुत तेज़ी हो सकती है। बट हाँ, मंदी भी अभी ज़्यादा नहीं लग रही है। तो आई थिंक दोनों में बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 2 दिन पहले हमने काफ़ी गिरावट देखी थी दोनों में और कल हमने देखा था कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, तो आज के दिन भी शायद थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। तो सीड में यहाँ से 50-70 पे ही बाय कर सकते हैं, 53-20 के टारगेट के लिए, 50-40 के स्टॉप लॉस है। और गम की बात करें तो गम में भी 9,750 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं, 9,890 के टारगेट के लिए और 9,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके सर, नॉन एग्री की भी बात कर लेते हैं। हालांकि बाजार अभी तक शुरू नहीं हुआ है, 10-10 का उन्होंने टाइम दिया है, देखते हैं उस समय ट्रेडिंग शुरू हो पाती है कि नहीं। क्या करना चाहिए जिनके पास जिनके पोजीशन फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह है सर सोने और चांदी में? देखिए सोने और चांदी में अभी भी मुझे नहीं लग रहा है शॉर्ट की पोजीशन रखनी चाहिए क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट में देखें तो शॉर्ट की पोजीशन काफ़ी है सिल्वर में। उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग्स भी चल रही है और अगर हम देखें तो लीज रेट जो है सिल्वर का वो भी 6% है, जो दिखा रहा है कि सप्लाई टाइटनेस काफ़ी है फिजिकल मार्केट में। तो ओवरऑल अभी भी एक्सपेक्टेड है कि दोनों में तेज़ी है वो कंटिन्यू रह सकती है। इनफैक्ट अगर आज मार्केट भी ओपन होता तो अभी मैं बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी की एक रिकमेंडेशन देता। तो सोने में अगर 1 लाख के 1 लाख के करीब पोजीशन लेते हैं या रेट आता है तो बाय कर सकते हैं 1,06,600 के टारगेट के लिए और 99,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चांदी में भी अगर बात करें तो चांदी में भी नीचे 1,15,000 के करीब बाय कर सकते हैं, 1,16,000 के टारगेट के लिए 1,14,400 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक्सपेक्टेड है 1,18,000 1,20,000 तक शायद चांदी आ सकते हैं, वहां से थोड़ा टॉप आउट हो सकता है। 1,18,000 के ऊपर भी चांदी के जाने की संभावना है। चांदी ऑलरेडी घरेलू बाजार में हमने कल देखा था रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी, आज भी रिकॉर्ड ओपनिंग की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक ये जो ट्रेड रेट देख रहे हैं ये अपडेटेड भाव नहीं है। जब बाजार में ट्रेडिंग शुरुआत हो जाएगी एमसीएक्स पर तो आपको अपडेटेड भाव दिखाई देंगे। अभी तक एमसीएक्स की तरफ से अपडेट नहीं आ रहा है। क्रूड पर सर बता दीजिए, क्रूड में क्या करना चाहिए? देखिए क्रूड में बेच के चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। तो क्रूड में 5700 के करीब अगर आज के दिन मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 5600 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 5750 का। इस भाव को रेफरेंस अभी ना माने, अभी देखते हैं किस तरह की आगे चाल रहती है, क्योंकि अभी ट्रेडिंग रुकी हुई है। लेकिन आपका जो कॉल के जो लेवल्स है, टारगेट है, स्टॉप लॉस, ये ध्यान रखिएगा जो भाविक बता रहे हैं। मेटल्स में आपकी टॉप पिक क्या होगी आज पूरे दिन के लिए? अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि जहां पे ज्यादा एक्शन दिख सकता है, वो टॉप ट्रेड क्या होंगे? देखिए ज़िंक में अभी काफ़ी एक्शन दिख रहा है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ज़िंक में अगर मार्केट ओपन होता है 266 का लेवल मिलता है, तो बाय करके चल सकते हैं 269 के टारगेट के लिए और 264 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आखिरी सवाल नेचुरल गैस को लेकर सर, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग रणनीति है क्या? 285 के आसपास का भाव था अभी, हालांकि ये अपडेटेड भाव नहीं है। देखते हैं आगे किस तरह की शुरुआत होती। लगता है शुरुआत टिक्स कुछ आने लगे हैं क्या? अपने टर्मिनल पे आप देख के बताइएगा भाविक, क्या ट्रेडिंग शुरू हो गई है क्या एमसीएक्स पर? जी नहीं, अभी भी रेट्स नहीं आ रहे हैं। ओके, तो एनजी में सर कॉल बता दीजिए हमारे दर्शकों को, दिन के दौरान अगर ट्रेडिंग शुरू होती है तो किस तरह के ट्रेड लेने चाहिए आज?
देखिए एनजी में थोड़ी और वेट कर सकते हैं, नीचे 273 272 के करीब अगर मिलता है आज के दिन या कभी भी, तो 270 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 284 के टारगेट के लिए। तो थोड़ा वेट कीजिए, 272 से 273 के लेवल्स के लिए वेट कीजिए, 270 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें ट्रेड किस तरह से लेने हैं। लेकिन एमसीएक्स की दिक्कतें अभी भी बरकरार है। 10:10 हो चुके हैं। एक्सचेंज पे पहले 9:45 का टाइम दिया गया था, उस समय भी ट्रेड नहीं शुरू हो पाई थी। अभी भी ट्रेडिंग अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। पुराने भाव थे। एक्सचेंज पे काम करने वाले रेगुलर भाविक बता भी रहे थे कि अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं हो पा रही। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मनीष टंडन होंगे, एमडी और सीईओ हैं जेंसार टेक के। उनसे खास बातचीत करेंगे और नतीजों पर जेंसार